हेलो दोस्तों। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है शिवराज एग्रीकल्चर स्टडी पे। आज हम बात करने वाले हैं खेती किसानी के बारे में। हम एक ऐसे टॉपिक पे सवाल या जवाब देने वाले हैं आपको, जिसमें कई धान उत्पादक किसानों को असमंजस में पड़ जाते हैं। धान की फसल में होने वाली रोग जो हैं, ये कैसे समय समय पर पानी की मात्रा प्रबंधन को कैसे समय पर खेत पे पानी देना चाहिए या नहीं, इसका सवाल सीधा जवाब देना है। जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी धान की फसल में पैदावार से है। अगर आप समय पर सही फसल नहीं लिया तो आपको सालों साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ऐसे हो सकता है आपकी पैदावार में कमी आ जाए या पैदावार उतनी अच्छी ना हो जितना आप चाहते हैं या आगे चल के उम्मीद करते हैं। ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जिससे एक ऐसी छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि धान में बाली निकलते समय पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधों को समय सबसे अच्छा ऊर्जा एवं पोषण की जरूरत होती है। क्या ये सच में है कि हमेशा खेत में पानी भरे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? भाई इसे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ किसान इसके विपरीत सोचते हैं कि इसे समय खेत को थोड़ा सूखा रखना चाहिए ताकि पौधों को मजबूती मिले और उसमें बीमारियों का प्रकोप कम हो, ताकि फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो। कौन सी गलती करते हैं यह जानना आपकी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बताएंगे किसान भाई आपको कि धान में बाली निकलते समय पानी की सही मात्रा क्या होती है, क्या होनी चाहिए, कब पानी देना चाहिए या कब नहीं देना चाहिए, इस बारे पे हम आपको चर्चा करेंगे। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यह कैसे उपज को प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं धान की फसल अच्छी पैदावार हो, इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि क्योंकि आज तक हम कुछ भी ऐसे बात बताने वाले हैं जो शायद पहले किसी ने ना बताया हो। ताकि चलिए बिना किसी देरी के कुछ शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण चर्चा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धान की फसल की जीवन चक्र में बाली निकलने की चरण महत्वपूर्ण होता है। यह तो समय होता है जब पौधे अपनी सारी ऊर्जा दानों को विकसित करने में लगाते हैं। इस चरण को पेनिकल या एनिएशन या हेडिंग कहते हैं, यानी बाली का गर्भधारण। जब बाली पौधों के अंदर बननी शुरू हो जाती है, हेडिंग पर बाली का बाहर निकलना, या दोनों ही चरण फसल की उपज के लिए अत्यंत संवेदनशील होते हैं कि समय पर पौधे को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो पानी की कमी का हो या पोषण का हो, क्योंकि इस समय पर अगर तनाव हुआ सीधे तौर पर पौधे में दानों की संख्या एवं उनके वजन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है आपकी कुल पैदावार में कमी हुई है। अब बात करते हैं पानी की। पारंपरिक रूप से धान के खेत में पानी को खेत में भरा रखने की प्रथा रही है कि खेत में 2 से 3 इंच पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, कि पानी को लगातार पोषण करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और खरपतवारों को उगने से रोकता है तथा पौधों को निरंतर नमी प्रदान करता रहता है। यदि मिट्टी में लगातार पानी भरा रहता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से जड़ों का विकास रुक जाता है और मिट्टी से पोषक तत्व ठीक से पौधे को नहीं मिल पाते हैं। इससे लगातार पानी भरा रहने की भी फंगस का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे ब्लास्ट एवं सीड ब्लाइट जैसी बीमारियों का भी खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे ब्लास्ट और रोटेन हैक जैसे लगता है, जैसे पाइकोलेरिया ओराइजी के कारण लगता है। इसमें आई स्पॉट जैसी संरचना पड़ जाती हैं।
जैसे फिर इस आपको डिजीज जैसे बीमारी लगने वाले जैसे ब्राउन स्पॉट भूरी धब्बा रोग लगता है, जैसे ब्लास्ट राइज लगता है, सहसा मारी रोग लगता है, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग धान में लगता है, अकोची रोग लगता है जो H2S की अधिकता के कारण होता है, और उफरा रोग या सूत्रकृमि द्वारा होता है, टुंगरो रोग या वायरस जनित रोग है, या पत्ते के जो फुदके द्वारा फैलता है। मुख्य सैनिक कीट इसमें धान में कौन कौन से लगते हैं यहाँ किसान भाई में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे तना वेदक है, भूरा फुदका कीट है, और इसको कैसे, और जैसे धान में जैसे जिंक की जैसे खैरा रोग लग जाता है तो किस कारण लगता है, जिंक की कमी लगता है। तो आपको क्या डालना, आपको जिंक सल्फेट डालना है 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में डालना है। हाँ तो किसान भाई आपको जैसे धान में खरपतवार जंगली धान जैसे होता है तो ये किस कारण होता है, इकाइनोक्लोआ स्पीशीज के या धान का मुख्य खरपतवार है। जंगली धान को ब्यूटाक्लोर अथवा बेंथियोकार्प से इसको नियंत्रण करते हैं। जैसे खरपतवार नाशी तो के लिए आपको पेस्टिसाइड प्रोपेनिल